हाय फ्रेंड, चलिए आज हम बात करेंगे बहुत इम्पोर्टेंट बीमारी के बारे में, जिसे एलर्जिक अस्थमा कहा जाता है। एलर्जी का मतलब हर कोई जानता है। अगर किसी को बनती नहीं, अगर उसको देख के कोई पूछे कि इसको देख के क्यों तू भागा, तो क्या रीज़न देता है कि उससे हम उसके साथ मेरी बनती नहीं है, यानी उससे हमको चिढ़ है, एलर्जी है। तो सेम चीज़ समझ जाइए, अस्थमा की बीमारी के साथ अगर अस्थमा वाला पेशेंट अगर किसी गंदगी में पहुंच जाए, अगर वो गंदगी में पहुंचने के बाद उसको अगर छींके आना चालू हो जाए, सांस फूलना चालू हो जाए, तो समझ जाइए कि उसको डस्ट से, गंदगी से जो है एलर्जी है। पहले इस चीज़ को कंफर्म कीजिए कि अस्थमा एलर्जी किसको होता है, क्यों होता है। एक चीज़ याद रखिएगा, अक्सर और बेशतर अस्थमा एलर्जी उन्हीं को होता है जिनको ज़िंदगी में कभी ना कभी निमोनिया पकड़ा हो। निमोनिया का मतलब आप समझ जाइए कि सर्दी रहेगी, खांसी होगी, काफ़ी मात्रा में बलगम चेस्ट में जमा रहेगा, उसके साथ उतना ही बुखार रहेगा। उसी को हम कहते हैं क्या, निमोनिया। यानी काफ़ी मात्रा में चेस्ट में पेन होगा, सांस लेने में दिक्कतें होगी, फीवर बहुत ज़्यादा रहता है उसमें। अगर ये समस्या आपकी ज़िंदगी में कभी आया हो, तो हो सकता है कभी ना कभी आपको जो है एलर्जी और अस्थमा एलर्जी हो सकता है। ये समझ लीजिए कि 100 में 60% आपका चांस है कि कभी भी हो सकता है। अगर बढ़िया से आपकी बलगम सीने से नहीं निकला हो, कभी भी आपको सर्दी पकड़े तो उसके कारण चेस्ट जाम हो जाता है, सांस लेने में दिक्कतें होती हैं। अभी का डेट में जितने भी एलर्जिक अस्थमा है, जिसको भी डॉक्टर कह दिया कि आपको एलर्जिक अस्थमा है, जिसको भी कह दिया हो, उससे कभी भी आप पूछिएगा, या तो बचपन में हुआ हो या कभी जब तक नहीं हुआ हो निमोनिया, उसको कभी जो है एलर्जी नहीं होगा। उसको एलर्जिक अस्थमा बहुत कम होता है, नहीं के बराबर। यानी निमोनिया के टाइम में बलगम को जो है भाप देके, किसी कारण बलगम जो है सुखा देने के कारण, जो है मुकम्मल बलगम नहीं निकलने के कारण, कुछ दिन के बाद उसको ये एहसास होता है कि जब उसको सर्दी पकड़ता है, या कहीं चले गया मेहमानी में, पानी पी लिया, वहाँ सर्दी पकड़ा, फिर जो है दोनों पंख का जो आपका एरिया होता है, वो एरिया में पहले से आपका बलगम सूखा हुआ है। जैसे सर्दी पकड़ता है, वो बलगम जो है थोड़ा ढीलापन पड़ जाता है, फिर उसको जो है सांस लेने में दिक्कतें होती है, दोनों पंजरा मारना फिर चालू हो जाता है। ये 100% उसी को होता है जिसको निमोनिया ज़िंदगी में कभी हुआ हो, अक्सर और बेशतर देखा जाता है। तो आपके बच्चे को अगर निमोनिया हो तो उसको बेहतरीन से इलाज करवाइए, आगे चल के आपको जो है अस्थमा होने का चांसेस बहुत कम रहेगा, नहीं के बराबर। मानिए किसी कारण आपको एलर्जिक अस्थमा हो चुका है, आप इलाज करा के थक चुके हैं, ना आपका चेस्ट का जाम छूटता है, ना आपको सांस लेने में आसानी मिलती है। जब आपको जो है सर्दी पकड़े, दोनों पंजरा मारना चालू कर दे। रात को सोने के टाइम नींद की हालत में, जैसे रेडियो का जो है कनेक्शन जब ख़त्म होता है, यानी इंटरनेट जब काम करना बंद कर देता है, जिस आवाज़ होती है, सेम आपकी चेस्ट में आवाज़ हो, सो सो भों भों आवाज़ अगर हो। खांसी एक के बाद एक आता हो, काफ़ी मात्रा में खांसी आता हो, लेकिन बलगम खांसी के बनिस्बत ज़ीरो हो। बहुत खांसी कर के जब थक जाते हैं तो हल्की फुल्की कफ आता हो, वो भी एकदम जो है टाइट टाइप का, गुट्ठी टाइप का ढेला आता है, ये बलगम आता हो, मैदा का आटा के तरह जो है बलगम आता है। वो बलगम में किसी का बदबू भी होती है, यानी बहुत दिनों से बलगम जमा होने के कारण जो है बदबू भी होती है, तो वो भी कंडीशन हो।
मुंह में टेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो चुका हो, बदन में ताकत एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो चुका हो, शरीर आपका फूलता हो, सिर में दर्द सा बना रहता हो, बुखार बुखार जैसा महसूस होता हो, बदन में पूरे बदन में पेन होता हो, पैर का तलवा लहरता हो, आँख सब लहरने जैसा महसूस होता हो, बदन में लेजीपन बहुत ज़्यादा अगर आ चुका हो कि अस्थमा के कारण छींकें बहुत ज़्यादा अगर आपको आती हो, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही कारगर है। मैं ज़्यादा मेडिसिन आपको नहीं बताऊंगा, ज़्यादा फेक फाक भी मैं नहीं करूंगा। मैं मानता हूं आप चारों तरफ से घूम चुके हैं, उसके बाद मेरा वीडियो देख रहे हैं। मैं हकीकत मानता हूं, इसलिए कि होम्योपैथ मेडिसिन वही पीता है जो चारों तरफ से घूम लेता है। जब मरने की स्थिति आती है, मर तो जाएंगे, चलिए एक मरतबा होम्योपैथ का मेडिसिन कीजिए। उम्मीद लगा कि आप वीडियो देखिए। आप जितनी उम्मीद करके आए हैं उससे ज़्यादा उम्मीद लेके जाइएगा। मैं इधर उधर की बात नहीं करके मैं इतनी अहम मेडिसिन में आपको बताऊंगा जो आपके लिए शहद की तरह काम करेगी। वो मेडिसिन मैं 4 मेडिसिन बताऊंगा, ज़्यादा मेडिसिन नहीं बताऊंगा, मैं ओनली 4 मेडिसिन बताऊंगा। ये 4 मेडिसिन को आपको ज़्यादा दिन नहीं, 90 दिन आपको लेना है। वो 4 मेडिसिन है आपका सबसे इफ़ेक्टिव और कारगर मेडिसिन है आपका एरवा सेंटा मदर टीचर। दूसरी मेडिसिन है आपका एस्पोंजिया टोस्टा मदर टीचर। तीसरी मेडिसिन है आपका हीपर सल्फर 200 पोटेंसी। चौथी यानी आखिरी मेडिसिन है आपका एस्ट्रामोनियम 200 पोटेंसी। अब इनको पीने का तरीका कैसा, अगर बच्चा हो 5 साल से नीचे के बच्चे हों तो 1 बूंद करके एस्ट्रामोनियम और हीपर सल्फर को पिलाइए। सुबह 1 बूंद पिलाइए, 1 बूंद करके रात को पिलाइए। उसी तरह मदर टीचर, दोनों मदर टीचर को 3 बूंद करके थोड़ा सा पानी के साथ सुबह शाम पिलाइए। अगर 1 साल का बच्चा हो, यानी 1 साल का आपका बच्चा, उसको अस्थमा का शिकार हो चुका है, वो एलर्जी का अस्थमा उसको हो चुका है, तो उसको कैसे पिलाएं? वो दूध पीता है बच्चा, तो उनको 1 बूंद करके 1 चम्मच पानी में सुबह एक बार पिला दीजिए एस्ट्रामोनियम और हीपर सल्फर को, और फिर उसको रात को पिलाइए। और मदर टीचर को 2-2 बूंद करके पिलाइए। थोड़ा सा पानी में, चम्मच में पानी ले लीजिए और उसके बाद उसमें एरवा सेंटा और एस्पोंजिया टोस्टा को डाल दीजिए। अगर 10 और 5 साल के बीच का बच्चा हो तो उसको भी 1-1 बूंद करके हीपर सल्फर को आप जो है 3 टाइम दीजिए, और मदर टीचर को 5 बूंद करके दिन में 3 बार दीजिए। अगर 10 से 20 साल के अंदर का अगर बच्चा है तो हीपर सल्फर को 2 बूंद करके दिन में 3 बार दीजिए, और एस्ट्रामोनियम को भी 2 बूंद करके दिन में 3 बार दीजिए। डायरेक्ट जीभ में भी पिला सकते हैं, थोड़ा पानी के साथ भी पिला सकते हैं। और मदर टीचर को 7 बूंद करके थोड़ा सा पानी में दिन में 3 बार दीजिए। अगर 20 साल से ऊपर का हो तो 4 बूंद करके हीपर सल्फर को दिन में 3 बार दीजिए, एस्ट्रामोनियम को भी 4 बूंद करके डायरेक्ट टंग में दिन में 3 बार दीजिए। और मदर टीचर को यानी एस्पोंजिया टोस्टा और आपका जो है एरवा सेंटा, दोनों को 10 से 15 बूंद आधा कप पानी में, यानी 10 से 15 बूंद दोनों को आधा कप पानी में डाल दीजिए। उसको एक बार सुबह पिलाइए, फिर 15 बूंद करके दोपहर को पिलाइए, फिर 15 बूंद करके रात को पिलाइए। इस तरह रेगुलर आप पिलाइए। फास्ट में जब पिलाइएगा तो फास्ट 72 घंटा वो एग्रीवेशन करता है, वो बलगम को ढीला करने की कोशिश करती है मेडिसिन। उस टाइम में आपको थोड़ी सी तकलीफ़ होती है, यानी आपका जो है बलगम, खांसी होगी, बलगम बाहर निकालेगा, पूरा झाड़ेगा। उसके बाद आपको जो है लंग्स जब तक साफ़ नहीं होती है, ये मेडिसिन आपको अस्थिरता होने नहीं देगी। बहुत कारगर मेडिसिन है। इसको लंग्स को साफ़ करने का सबसे महान मेडिसिन। इसको रेगुलर आप जो है फास्ट में 15 दिन पीजिए, अगर अच्छा लगे तो 90 दिन कंटिन्यू पी लीजिए। लंग्स मुकम्मल आपका साफ़ हो जाएगा।
आप एकदम मुकम्मल ठीक हो जाइएगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करके ज़रूर बताइएगा। खुदा हाफ़िज़।